बुलंदशहर मेरी कर्म भूमि, भले ही मैं जन्मा सहारनपुर में हूँ, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है। यहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। जब मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा यहाँ आया तो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा भी किया, विश्वास भी किया और मुझे सपोर्ट भी किया। तो मैं बुलंदशहर को अपने घर की तरह देखता हूँ। तो घर में क्या रणनीति होती है, घर सबसे मजबूत किया जाता है, तो मैं इसे मजबूत करूँगा। और जिस तरह से अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते जो मीटिंग की थी उसमें मांग उठी थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो अगर हमारे कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं यहाँ से चुनाव जरूर लड़ूँ। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जैसे कि अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हाथरस पीड़िता जो है उसके वकील और उनके परिवार पे कल कोर्ट रूम में हमला हुआ। तो समझिए कि जब यहाँ कोर्ट में भी जो है सुरक्षित नहीं है लोग, तो फिर कोर्ट के बाहर क्या हो रहा होगा। तो यानी कि आम जनता न्याय कैसे सुनिश्चित होगा। तो मैंने तो माननीय न्यायालय से ट्वीट करके अभी अपील की है कि वो उस अपराधी को गिरफ्तार करें, क्योंकि अगर न्यायपालिका में से भी न्याय नहीं मिलेगा और वहाँ भी जनता सुरक्षित नहीं है तो न्याय सुनिश्चित कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश जो है अपराध की राजधानी हो गया, तो अब जनता यहाँ से मुक्ति चाहती है और इसके लिए 2022 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडों की सरकार को यहाँ से हटाया जाए, जैसा हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी पार्टी के नेता आदेश करें। क्योंकि मैं तो आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो कोर कमेटी तय करेगी, जो हमारे जिले के संगठन के लोग तय करेंगे वही होगा। तो प्यार तो बहुत है बुलंदशहर से, पूरे उत्तर इस प्यार को देखिए, ये तो प्यार करते, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पे जैसे सफाई है ना, जैसे गोरखपुर है, जैसे लखनऊ है, तो मैं बुलंदशहर को वही देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। अब आप बताएं, उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना का प्रयास कर रही है? उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी 403 विधानसभाओं पे अपना संगठन तैयार कर रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को, जो लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, जो गरीबों के मजलूमों के अधिकार विरोधी है, सरकार को जो किसानों के विरोधी है, इस सरकार को अगर हटाने के लिए मुझे किसी का सहयोग लेना पड़ा या किसी को सहयोग देना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या 403 पे लड़ेगी क्या? नहीं, मैंने आपको बताया तैयारी 403 पे की गई है। मतलब गठबंधन के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इस सरकार को, जो वर्तमान में सरकार है, जहाँ व्यापारी भी बेबस है, जहाँ किसान भी बेबस है, जहाँ मजदूर भी बेबस है, आप समझिए 300 रुपये बढ़ा दिए 2 महीने में, और ये कहते थे अब महंगाई की मार से बचाने के लिए मोदी सरकार लिया हो। यही है ना, पेट्रोल के दाम देखिए क्या हो गए हैं, गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस प्रदेश को और इस देश को की रखवाली करना इस देश के नौजवानों की जिम्मेदारी। गठबंधन के लिए आप किस पार्टी पर भरोसा है कि अगर जो आपकी नीतियां हैं वो पार्टी आपके साथ मिलकर काम कर पाएगी? इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हमारे अपने एजेंडे, हमारे अपने मुद्दे, जैसे हमारा मुद्दा है यहाँ महिलाओं की सुरक्षा, हमारा मुद्दा है यहाँ नौजवानों को रोजगार, हमारा मुद्दा है यहाँ टोल फ्री, हमारा मुद्दा है टोल जो देखिए कैसे लोगों की जेब काट रहे हैं, डबल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ना, हमारा मुद्दा है पढ़ाई, हमारा मुद्दा जो है रिजर्वेशन, तो हमारा मुद्दा है किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी। तो ये जो सब चीज़ें हैं, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल देख रहे हैं आप, 7.5-8 रुपये यूनिट आती है उत्तर प्रदेश में, तो सोने के तारों में तो नहीं आती है। तो ये सरकार तो छलावा कर रही है, धोखा कर रही है, धर्म से पेट नहीं भरा जा सकता। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक को लेकर के एक याचिका दाखिल की, जिसके कई पार्टी विरोध में आई, उसको लेकर के आपकी पार्टी ने क्या किया? देखिए, मेरा सबसे पहले मेरा स्टैंड था कि ये गलत है। देखिए, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है और इसलिए के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 है, किसी भी धर्म पे या उसके धर्म के मानने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती। वसीम रिजवी का बयान कठोर जो है आलोचना के लायक है और मैं उन पर चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई, जिससे कि यहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को ठेस ना पहुँचे। भाजपा को हराने के लिए किसी भी दल से गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो दल अगर सत्ता बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन जो है, यानी कि पर्याप्त ताकत में वो हो। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।